देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं जी। सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते जी। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई हुई ना हुई ये भगवान जाने, कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दें तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी। मैंने सारों को ये मैसेज कहा था, तो वो कह रहे थे हम पैसे दे देंगे। काफी समय ही हो गया, साल से ऊपर ही हो गए। पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हम नहीं तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती कि आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या है, 1000 बार कहेंगे, जब तक हमारे समाज को नीचा दिखाएगा तो ये कहेंगे, चाहे बीच में से काट दें हमको। लॉरेंस, कभी ये नहीं लगता आपको कि यार एक तरफ मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान भक्त हूँ, नशा नहीं करता, कोई ऐब नहीं है, और दूसरी तरफ क्राइम की इतनी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ कि बाहर लोगों को हर टाइम ये लगता रहता है कि यार फिरौती के लिए फोन आ जाएगा, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो जाएगी अगर फिरौती नहीं देंगे। तो आपको लगता नहीं यार कि मैं हूं क्या और बाहर मैं किस तरह बिहेव करता हूं, और अंदर पूजा पाठ करके मैं बचा रहता हूं? लोग कहते हैं, जितने अफसर हमें मिलते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ बड़ी करता है। ये तो अजीब ही काम है आप लोगों का यार। मैं यूनिवर्सिटी के झगड़े में जेल गया हूँ, बाहर से मैं कोई क्राइम नहीं था ना जी मेरा। ये गैंगवार अंदर से शुरू हुई, सारा कुछ अंदर से ही बना, मैं बाहर तो नहीं था। ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं, मैं एक स्टेट की नहीं सर, मैं ये 5-6 स्टेटों की जेल में रह लिया। और कम से कम मतलब हिंदुस्तान की सिर्फ एक ईडी रहेगी जहां पे मेरी पूछताछ नहीं हुई, बल्कि हर एजेंसी में मेरी पूछताछ होगी। हर एजेंसी के लोग मेरे से पूछताछ कर गए, इन्वेस्टिगेट कर गए, हर जगह घूम लिया और हर जगह का पानी पी लिया सर। कि भाई हाँ, मेरे को बताओ, एक यूनिवर्सिटी के केस में मैं अंदर गया हूँ चंडीगढ़ जेल में, और यहाँ ये चीजें क्रिएट हो गई, तो इसमें मेरा फॉल्ट है कि इस सिस्टम का फॉल्ट है? मैं तो बाहर ही नहीं आया ना उसमें। नहीं, पर तुम अंदर से क्राइम तो कराते हो ना? कैसे करवाता हूँ सर, वो तो आप बताओ ना सर। लोग सामने ही नहीं आते, आप फिरौतियां दे के, आपको जान बचा के, हाथ जोड़ के चुपचाप फोन पे पैसे देके चले जाते हैं। ये हुआ कैसे? 9-10 साल जेल में हो गए मेरे को, कैसे हुआ ये? आप इन्वेस्टिगेट जो, ये तो मेरे व्यक्तिगत एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसियां, मेरे पे लगे हुए हैं। घर से तो मैं हॉस्टल में आया था, और उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए। चलो मेरा मतलब ये इलेक्शन लड़ता था यूनिवर्सिटी में, 100 चीजें हो गई, चलो मैं वहां से जेल आ गया हूँ। मैं तो गई नहीं ना कहीं। ये हुई कैसे चीजें? वो इन्वेस्टिगेट करवाओ एजेंसियों से कह के, कैसे हुई? कि कोई और आदमी तो नहीं हो जाए ऐसा। पुलिस ऑफिसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपको? नहीं सर, मेरे को तो नहीं कोई करता जी। तो ये कैसे होता है कि वारदात यहाँ होती है और फौरन राजस्थान में या दिल्ली पुलिस यूपी में जो है वो लोगों को पकड़ लेती है, आपके गुर्गे जो है वो वारदात पंजाब में करते हैं, पकड़े जाते हैं जाके दिल्ली में? ये क्या चक्कर है? वैसे तो मेरे को पता नहीं सर, ये इस चीज का कैसे पकड़े जाते हैं। एफिशिएंट पुलिसिंग या किसी की तो पकड़ लेते हैं वो सर। बाकी यह है कि 2-3 पुलिस वाले मेरे को बहुत बढ़िया चरित्र के मिले हैं, कि जिनका हाँ मैं बाकी, जिनके पास लगता है कि हाँ, कि ऐसे आदमी कभी शुरू में मिले होते तो हाँ शायद इस दिशा में नहीं होते हम। कौन कौन है वो? कोई भी हो सर, कि एक मैं इतना बदनाम हूँ, किसी का नाम लूंगा तो अगले आदमी का वो डाउन होगा जी, उसका रुतबा डाउन होगा। पर ऐसे भी 2-3 आदमी ऐसे मेरे को मिलेंगे जिनका वाकई उनको मतलब सामने जाते हैं तो सिर झुकता है जी। बाकी ये कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कि हम कैसे चीजें ये क्रिएट हुई, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी सर, है ना। हम तो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, पर ऐसे है कि कोई और चीजें उभरेंगी नहीं हमारी जैसी, है ना। हमारे जैसे जो असामाजिक तत्व है वो नहीं उभरेंगे जी दोबारा। कि भाई इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे हो। हम तो जैसे आप कह रहे हैं इनकाउंटर होना है, वो चलो होना है सर। हम इनकाउंटर नहीं होगा तो हमारे विपक्षियों के हाथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अपनी मौत भी जाएंगे। ये तो सृष्टि का नियम है, जाना सभी ने है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चेंज तो इस चीज से आएगा कि भाई जैसे कि भाई ये चीज इन्वेस्टिगेशन हो गई, स्टूडेंट ही थे, ये तो आपको भी पता सर कि हुई कैसी चीजें। आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई?
कैसे रहे आप अंदर? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था या किसी ने आपको रखा, फिर बाद में आप गैंगस्टर बन गए? शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते तो जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मोरल के मतलब अपनी गैरती खत्म कर दूं। कहाँ मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में, आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं, जेल में बनते हैं सर गुंडे, या फिर जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे, तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी। और बाहर जब हमारे भाइयों को मारा गया, वो बात की बात है। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, बाकी जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना। जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि पगली है, अब तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडिंग फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। और कोई ऐसी बात रहेगी जीवन की जो आप शेयर करना चाहते हो और शेयर ना कर पाए हो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में? बस शेयर तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सर बोलने की कला नहीं है। पहली बार किसी के आपके सामने सर हिम्मत करके टीवी पे बोल रहा हूँ, या भाई थोड़ी सी शिक्षा, मतलब बोला नहीं जाता सही तरीके से, और इतने कलाकार भी नहीं हो कि तर्क वितर्क सही से दे सकूं। और इस चक्कर में आगे कोई सुनने वाला भी कोई बोलेगा तो मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी तरफ से ऊंचा नीचा बोला गया हो तो। उसका क्या हुआ जो एक आदमी आपका बाकू में पकड़ा गया था, जिसको वहां डिटेन किया था पुलिस ने, वो इंडिया तो आया नहीं, उसका क्या हुआ? सचिन सर मेरा भांजा ही लगता है जी। उसका क्या हुआ? अजरबैजान की जेल में, वो जेल में सर, अजरबैजान की जेल में भांजा लगता है जी मेरा। तो इतने टाइम से उसको कैसे रखा हुआ है? वो तो भारतीय एजेंसियों ने डिटेन करवाया था वहां पे। अब सर पता नहीं किस चक्कर में क्या रखा हुआ है सर, वहां जाने, बेकसूर होगा सर, क्या पता छोड़ते हैं, वहां कोई कानून हमारी सुनता हुआ तो। हाँ हाँ, आप बेकसूर हो, बाकी सारी दुनिया ही कसूरवार है। नहीं, हकीकत है सर, जब मैं बरी हो गया हूँ मैं सर आपके पास जरूर आऊंगा जी। जी जी सर, मेरी तरफ से कोई भी ऊंची नीची बात कही गई हो तो माफ करिएगा सर, कला नहीं है इतनी। और धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी और लोगों के पास पहुंचाई, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत।